नमस्कार। अष्टावक्र गीता 8वां प्रकरण दूसरा सूत्र। इस सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं, जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। इस सूत्र में अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो चित्त न तो चाह करता है, न सोचता है और न ही त्यागता है और न किसी प्रकार का यह ग्रहण करता है, तब वह न सुखी होता है और न दुखी होता है। और जब यह स्थिति होती है तो इसे ही मुक्ति कहते हैं। इस तथ्य को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र जी? देखिए, चित्त की जो शांत अवस्था है उसी को मुक्ति कहते हैं। यह मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर ये भी चित्त से भिन्न नहीं है, बल्कि चित्त की ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये जो हमारा चित्त है ना, ये वासनाओं और इच्छाओं का पुंज है। इन्हीं वासनाओं और इच्छाओं के कारण मनुष्य के भीतर मैं भाव की उत्पत्ति होती है और इसी मैं भाव के कारण वह आत्मा से स्वयं को भिन्न मानने लगता है। और जब यह भिन्नता और जब यही भिन्नता उसे घेर लेती है तो यही उसका अहंकार बन जाती है। और इसी अहंकार के चलते मनुष्य अपनी वासनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विचार चिंतन मनन करता है। और जब यह विचार चिंतन मनन करता है तो उसे ही मन कहते हैं। इसी के माध्यम से वह अपनी वासना पूर्ति के लिए सोचता है। जब वह अच्छे बुरे का भेद करता है और निर्णय लेता है तो यह बुद्धि कहलाती है। और जब वह क्रियाशील होता है तो वह शरीर बन जाता है। शरीर का विकास भी चित्त की जो वृत्तियां हैं उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही हुआ है। ये जो संसार है और जो मोक्ष है, ये कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है, ये कोई स्थान नहीं है और ना ही ये किसी स्थान विशेष में है। इस शरीर से बाहर जो भौतिक जगत, स्थूल जगत दिखाई देता है, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झरने, समुद्र आदि दिखाई देते हैं, वह संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर एक और संसार है जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता। मनुष्य के भीतर एक और जगत है। इसी के अनुसार वह जो बाहर का संसार है उसे देखता है। अगर वह दुखी है तो बाहर भी वह दुखपूर्ण ही स्थितियां देखेगा, और अगर सुखी है तो बाहर भी वह सुखपूर्ण स्थितियां ही देखेगा। इसलिए बाहर के जगत में जो कुछ भी, जैसा भी उसे दिखाई दे रहा है, वह तो मात्र चेतना का ही प्रक्षेपण है। वह जो भीतर है उसी के कारण उसे संसार वैसा ही बाहर भी दिखाई देता है। अन्यथा तो जैसे आत्मा निरपेक्ष है, निरपेक्ष यानी जिससे अपेक्षा ना हो, जो तटस्थ हो, जो शून्य हो, तो कह रहे हैं जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही ये जगत भी निरपेक्ष है। मनुष्य अपनी ही इन चित्त वृत्तियों के भटकाव के कारण उसी के अनुसार इस जगत को व्याख्या देता है, इस जगत को जीता है, इस जगत को देखता है, और यही ब्रह्म है। इसलिए इस संसार को अध्यात्म में माया कहा गया है। जैसे आत्मा निरपेक्ष है वैसे ही संसार भी निरपेक्ष है, क्योंकि मन की वृत्तियां ही संसार में भटकाव के कारण इसे अलग अलग देखती हैं, और अलग अलग देखती हैं तो उसे पाने की चाह करती हैं। उस पाने की चाह में पूरा जीवन गुजर जाता है। इसलिए समझने वालों ने, संतों ने, महात्माओं ने इस जगत को ही क्या कहा? माया। यह माया मनुष्य की चित्त वृत्तियां हैं, ना कि यह संसार।
अध्यात्म तो इसी भीतरी माया जगत की बात करता है, इसी माया जगत के बारे में बताता है। इसी प्रकार मोक्ष भी कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कि इस भौतिक जगत से मरकर किसी सिद्ध लोक में जाकर बैठ गए अथवा किसी सिद्ध शाला पर बैठ गए, बल्कि चित्त की आंतरिक रूप से शांत हो गई अवस्था को ही मुक्ति कहते हैं, जिसमें न तो किसी प्रकार की कोई वासना है, न इच्छाएं हैं, न विचार हैं, न किसी प्रकार का कोई क्रम है। यही चैतन्य की शुद्धतम अवस्था है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही निज स्वभाव है। इसे उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष या मुक्ति है, अन्य कोई स्थिति नहीं है। ये जो चैतन्य की उद्विग्न लहरें ही संसार हैं। उद्विग्न यानी उठती और गिरती लहरें। यहाँ पर ये उठती और गिरती लहरें किसको दर्शा रही हैं? ये दर्शा रही हैं हमारे मन के विचारों को। कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, उनको ये दर्शा रही है। और जब यही विचार शांत हो जाते हैं तो यह मुक्ति की दशा है। मोक्ष की चाह करना, संसार छोड़ देना, सत्य और आनंद की खोज में सब कुछ त्याग देना, ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है, बल्कि ये भी कामना और वासना की ही लहरें हैं। संसार की कामना हो या मोक्ष की कामना, ये भी लहरें हैं। वासना ही लहर है। विषय बदलने से लहरों में कोई अंतर नहीं आता। कामना चाहे ग्रहण की हो, भोग की हो या फिर त्याग की, कामना तो कामना ही है। अतः ये सारी की सारी मोक्ष की स्थितियां नहीं है। इसलिए अष्टावक्र जी के अनुसार जो ये संसार है, यह तो चित्त की चाह की अवस्था है और अनचाह की अवस्था मुक्ति है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।